औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सरदार बिशारत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने असम्बली से एतमाद का वोट लिया और एतमाद का वोट लेने के बाद इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया। मैं इस पर थोड़ी सी अपनी राय का इज़हार करना चाहूँगा और कुछ दिल की बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इमरान खान साहब ने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होके, कल मैंने जो इमरान खान साहब को देखा वो एक मुख्तलिफ इमरान खान साहब नजर आ रहे थे। इमरान खान साहब ये बता रहे थे कि मैं बहादुर हूं लेकिन हारे हुए लश्कर में हूं। नाजरीन, इमरान खान साहब ने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होके कौम से मदद मांगी। उन्होंने कहा मुझे कौम से मदद की जरूरत है। अब यहां पे एक सवाल पैदा होता है कि इमरान खान साहब कौन सी मदद मांग रहे हैं इस कौम से? क्या इमरान खान साहब इस कौम से दोबारा वोट मांग रहे हैं या कोई सियासी मदद मांग रहे हैं? लेकिन नाजरीन, जो मैंने नोट किया हरगिज़ ऐसा नहीं था। वो ये था कि इमरान खान साहब ने वहां पर अखलाकियात की बात की और इमरान खान साहब ने एक बात वाज़ेह अंदाज में की। देखें, ये बातें नोट करने वाली हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि जिस कौम की अखलाकियात बेहतर नहीं हो सकती, उसने मिसालें देके कहा कि जो कौम अखलाकी तौर पे ठीक नहीं है वो माशी तौर पे कभी ठीक नहीं हो सकती। और जब तक कोई कौम माशी तौर पे ठीक ना हो, उस कौम के अंदर वो कौम उस कौम से के अंदर से कोई गुर्बत को ख़त्म नहीं कर सकता, कोई महंगाई को ख़त्म नहीं कर सकता। ये नाज़रीन इमरान खान साहब का एक इशारा था जिससे वो कौम से वो मदद मांग रहे थे। अब वो मदद किस तरह की मांग रहे थे इस कौम से? देखें नाज़रीन, यहां पे सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। अब देखें कि अब हमने खुद को भी चेंज करना है। हमें कोई भी हुक्मरान आता है, हम कहते हैं ये चेंज हो जाए। इमरान खान साहब तब्दीली ले आए, चोरी हम करें, डाके हम मारें, 2 नंबरी हम करें, जना हम करें, शराब हम पिए। कौन सा बुरा ऐसा कौम है जो हमारे माशरे में नहीं है? कौन सी 2 नंबरी हम जो नहीं करते? 6 माह की बच्चियों के साथ ज्यादती इमरान खान हमें बोलता है करो। 6 माह के बच्चों के साथ इमरान खान हमें बोलता है कि ज्यादती करो। इमरान खान हमें बोलता है कि एक औरत सड़क पे जा रही है, उसको सड़क पर रोक के उसके साथ ज्यादती करो, वो भी उसके बच्चों के सामने। क्या इमरान खान हमें बोलता है कि आप दूध में मिलावट करो? क्या इमरान खान हमें बोलता है कि आप आटे में मिलावट करो? क्या इमरान खान हमें बोलता है कि आप दवाइयों में मिलावट करो? कौन कौन सी बुराइयों में गिनवाऊं यहां बैठ के? नाजरीन, सबसे पहले हमें अपना हिसाब करना होगा और ये वक्त आ चुका है कि अब हमें खुद अपने आप को ठीक करना होगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारा निज़ाम ठेके पे चल रहा है। वो ठेका किस तरह है मैं आपको बताता हूं। देखें, हम मुसलमान हैं और हमने अपने दीन को भी ठेके पे दिया हुआ है। वो कैसे, मैं बताता हूं। मैं भी एक मुसलमान हूं, इसका जिम्मेदार मैं भी हूं, बाकी लोग भी हैं। देखें, एज ए मुस्लिम हम पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है?
कि बस खाली ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया मुसलमान हो गए। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कुरान भेजा है। उसने कहा है कि इस कुरान को पढ़ो, इस कुरान को समझो, इसको तर्जुमे के साथ पढ़ो। लेकिन मैं 100% श्योर होकर ये बात कह सकता हूँ कि इस कुरान को हमने रट्टा लगाया हुआ है, इसको कभी हमने समझने की कोशिश ही नहीं की है। जो हम नमाज पढ़ते हैं, दिन में 5 वक्त की हम नमाज पढ़ते हैं, उस 5 वक्त की नमाज को पढ़ते हुए हमें अरसा हो गया, लेकिन हम में से बहुत से लोगों को आज तक ये नहीं पता कि अल्हम्दुलिल्लाह से लेके रब्बी जल्ली तक इसका तर्जुमा क्या है, हम नमाज के ऊपर खड़े होकर क्या पढ़ रहे हैं और हमने क्या किया हुआ है। हमने कुरान को खुद नहीं पढ़ना, हमने कुरान को खुद नहीं खोलना, हमने दीन पे खुद मुताला नहीं करना। ये ठेका हमने दिया है मौलवी साहब को कि मौलवी साहब आप कुरान को भी पढ़ें, आप दीन को भी पढ़ें और आप सब कुछ पढ़ के वो आप हमें समझाएं। अब मौलवी साहब भी बड़े सियाने हैं। मौलवी साहब क्या करते हैं, माजूर के साहब सारे मौलवी एक जैसे नहीं है, लेकिन अक्सरियती राय में हमारे माशरे के अंदर इस तरह के लोग मौजूद हैं। अब मौलवी साहब को पता है, ये इसको किसी चीज का पता ही नहीं है, इसने मुझे ठेका दिया हुआ है और ये जो बात मैं इसको बोलूंगा वो मानेगा। अब मौलवी साहब आके उसकी अपने तरीके से तशरीह करके हमें बताते हैं, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ किस्म के जो तबकात में बांटे हुए हैं। हम मुसलमान हैं, मौलवी हैं, उन्होंने हमें दिमागी तौर पर, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि कौन सा मौलवी ठीक है कौन सा गलत है। आज तक मैं मौलवी के अंदर ही ये नहीं महसूस कर सका कि कौन सा मौलवी कहता है कौन सी मौलवी की बात ठीक है। एक कहता है कि जनाब आप दुआ मांगो, हाथ खड़े करके मांगो, एक कहता है कि हाथ खड़े करने की जरूरत नहीं है, एक कहता है ये गलत कहता है, दूसरा कहता है ये गलत कहता है, एक कहता है कि जो है ना दुरूद ऊंची ऊंची आवाज से पढ़ो, एक कहता है कि उसको दिल से पढ़ो, एक कहता है ये गलत है, एक दूसरा कहता है ये गलत है। मतलब हमने उनको ठेका दिया, उन्होंने खुद हमें कंफ्यूज किया, हमें समझ नहीं आ रही है कि कौन सा मौलवी ठीक कर रहा है कौन सा गलत कर रहा है। अगर कुछ लोगों को किसी मौलवी की समझ आती भी है, वो उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसकी वजह से एक और फितना खड़ा हो, वो भी हम मसालिक के अंदर बांटे हुए हैं। मसालक के नाम पर एक दूसरे को मारते हैं, मसालक के नाम पर एक दूसरे को गालियां देते हैं। देखें, जब तक हम इस कुरान को खोल के खुद नहीं पढ़ेंगे, उस वक्त तक ना हमें दीन इस्लाम की समझ आएगी, ना हम एक अच्छा माशरा बन पाएंगे। बात की इमरान खान साहब ने कि अखलाकियात की, इमरान खान साहब ने जो अखलाकियात की बात की, वो यही इस कौम से डिमांड कर रहे थे कि हम बेसिकली तौर पे अखलाकी तौर पे गिरे हुए हैं। वो किस तरह गिरे हुए हैं देखें, हमारे माशरे के अंदर एक बंदा जो हमारे साबुक हुक्मरान रहे, मैं ये समझता हूं कि इन्होंने हमारा माशी कत्ल किया, इन्होंने इस मुल्क में करप्शन की, इन लोगों ने हमें लूटा और ऊपर से इन लोगों ने हमारी अखलाकियात को भी लूटा है। इन लोगों की देखें, कोई लीडर होता है वो माशरे का रोल मॉडल होता है, वो माशरे के लिए एक रोल मॉडल का काम अदा करता है। वो अपने किरदार से साबित करता है कि मेरी कौम तुम इस तरह बनो। लेकिन ये लोग, मैं इन लोगों को इसलिए मुजरिम कहता हूं कि ये लोग हमारे हुक्मरान रहे हैं। जरदारी साहब हमारे हुक्मरान रहे हैं, नवाज शरीफ साहब हमारे हुक्मरान रहे हैं, और इन लोगों ने हमें अखलाकी तौर पे भी बिगाड़ दिया है। वो उसकी दलील के साथ यहाँ पे बात करूंगा, उसकी मैं वाज़ेह मिसाल देना चाहूंगा कि देखें, आपका हुक्मरान जब करप्शन करता है
जब मीडिया के ऊपर आके झूठ बोलता है, जब यहां से पैसा लूट के बाहर ले जाता है, तो वो हमारी कौम को क्या मैसेज दे रहा है? हमारे बच्चों को क्या मैसेज मिल रहा है? वो हमारे बच्चों का रोल मॉडल है, वो हमारे बच्चों का हीरो है। अब हीरो उसके उठ के इस तरह की बातें करे कि वो करप्शन करे और सरेआम करे, 2 नंबरी करे, सरेआम करे। अब ये सरेआम हो गए ना। देखे, सरेआम लोगों को नहीं खरीदा इन्होंने, और फिर वो नारे मरवाए कि एक जरदारी सब पे भारी। देखें, और हमारे माशरे की ज़हनी बीमारी में यहां से आपको बता रहा हूं कि हमारा माशरा खुशी से कहता है जी जरदारी बहुत बड़ा लीडर है जी। क्यों लीडर है जी? क्या उसके अंदर काबिलियत है? क्या उसकी क्वालिफिकेशन है? उसने मुल्क के लिए ऐसा क्या काम किया है? लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन क्या बताते हैं कि वो लोगों को खरीदता है। उसकी क्वालिफिकेशन ये बताते हैं कि वो जोड़ तोड़ का माहिर है, वो बादशाह है। और बड़े लोग उसको जो है ऐसे नारे मारते हैं। लेकिन आप बताएं, जब हमारे माशरे के हमारे बच्चे उसको देखेंगे तो वो तो इस चीज को समझेंगे ये तो बहुत बड़ा काम है जी, हमें भी बड़ा होकर यही काम करना चाहिए। अब 2 नंबरी क्यों है हमारे हर काम में? करप्शन हर काम में क्यों है? ये कैसे ठीक होगी? ये ऐसे ठीक होगी जनाबे वाला कि हमें खुद को ठीक करना होगा। हम रिश्वत भी जाके खुद देते हैं अफसर को। इमरान खान कहता हमें जाके रिश्वत दो। अब लेने वाले को इमरान खान कहता है तुम रिश्वत लो। ये चीजें आके हमें इमरान खान ठीक करके देगा। हम इस पे खुद नहीं खड़े हो सकते। देखें, जितना बड़ा दुनिया का कोई ऊपर आके फरिश्ता बिठा लो, यहां इस मुल्क में तब्दीली नहीं आ सकती। मैं आपको वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं, तब्दीली हमेशा कौमें लाया करती हैं। और कौमों के आइडियल जरदारी जैसे लोग, मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग, नवाज शरीफ जैसे लोग, आज तक किसी लीडर ने आके आपसे किसी अखलाकियात की बात की है? उन्होंने हमारे माशरे का अखलाकी तौर पे ये लोग जनाजा निकाल चुके हैं। अब समझ नहीं आती कि इस बीमारी को कहां से पकड़ें, किधर से हम हाथ डालें इसको। कोई बंदा है इस मुल्क के अंदर जो इस मुल्क की करप्शन को इस तरीके से दूर कर सकता हो? कोई एक इंसान बता दे जो आके आपको दूध में पानी डालने से रोक सकता हो। ये जरदारी लोग, ये नवाज शरीफ लोग हमारे माशरे के मुजरिम हैं। इन्होंने हमारे माशरे का माशी कत्ल किया है। इन्होंने हमारे माशरे का अखलाकी कत्ल किया है। ये हमारे अखलाकी तौर पे भी मुजरिम हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमारी कौम के अंदर करप्शन को पैदा किया है। इन्होंने लोगों को बताया है, या रोल मॉडल थे कि करप्शन कैसे करनी है, 2 नंबरी कैसे करनी है। अक्सर देखो, जब कोई 2 नंबरी करता है तो उसको हम बोलते हैं कि यार तुमने ये 2 नंबरी, वो कहता है यार मुल्क इधर जरदारी खा गया, हमें क्या फर्क पड़ता है, इधर नवाज शरीफ खा गया, हमें क्या फर्क पड़ता है। इससे लोगों की हौसला अफजाई होती है। वो 2 नंबरी जहां हमारे माशरे में हमारी ज़हनी कैफियत 21वीं सदी में यहां तक पहुंच चुकी है कि जो 2 नंबरी का माहिर है हम उसको मास्टर मानते हैं। जिसने कोई 2-4 कत्ल किए हुए हम उसको इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं। जो झूठ का माहिर है वो हमारा सियासी लीडर है। ये है हमारी मेंटालिटी। देखें, इन चीजों को समझने की कोशिश करें। जब इस तरह के रोल मॉडल बनाओगे तो इसी तरह का मास्टर जन्म देगा। जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, एक देखे एक साबुक हुक्मरान है, उसके बहुत ज्यादा फॉलोवर हैं यहां पे, मियां नवाज शरीफ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो किस तरह इसने इस मुल्क को लूटा है,
किस तरह इस मुल्क के साथ उसने गद्दारी की है। लेकिन एक बंदा है, चलो थोड़ी सी बात सोचने वाली है यार, लीडर एक आपका रोल मॉडल होता है। नवाज शरीफ साहब पेट पकड़ के, मुझे दर्द निकल रहा है जी, मैं मरने लगा हूँ। इतना बड़ा कौम के सामने मीडिया पे आके झूठ बोल के 4 हफ्ते का टाइम लेके एक बंदा यहाँ से जाता है इंग्लैंड, और फिर वो वहां पे उससे वापस नहीं आता है, यहाँ से बीमारी का बहाना बना के जाता है। अब मुझे ये बताएं, आप अब थोड़ा सा सोचें, अब मेरी बातों पे माइंड नहीं कर रहा हूँ, अपने तौर पे सोचें, अपने तौर पे। इमरान खान की जो गलतियां हैं वो भी मैं एक्सपोज करूंगा। आप अपने तौर पे सोचें कि यार ये जो बंदा है, ये किसी हुक्मरान को जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो, 2 दफा वजीर आला रह चुका हो और आगे भी वजीर आजम बनने की ख्वाहिश रखता हो, उसको ये बातें जेब देती हैं। आप खुद सोचें, अपने तौर पे सोचें, लेकिन ज़हनी गुलामी से निकल के सोचें, तअस्सुब से पाक होके सोचें, और जो अपने दिल में इमरान खान की नफरत है उससे आजाद होकर सोचे। इमरान खान मेरे कोई चाचे का पुत्र नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं उसको थोड़ा टाइम मिलना चाहिए। हम मानते हैं महंगाई है, वो बताता भी आके कौम को, महंगाई की वजूहात को जानने की कोशिश करो कि महंगाई क्यों है। ये एक अलग टॉपिक है, इस पे मैं थोड़ी बाद में बात करूंगा। इस हवाले से हम उसको तनकीद का निशाना बना सकते हैं, काफी हद तक बनती है तनकीद उस पर। लेकिन जो माशरे के अंदर जो लोग 35-35 40-40 साल यहां पे हुक्मरान रहे हैं, सोचे कि वो हमें क्या दे के गए, वो हमें क्या सिखा के गए। वो हमें यह सिखा के गए कि आपने करप्शन कैसे करनी है, आपने लोगों को खरीदना कैसे है। वो हमें यह सिखा के गए कि जितना बड़ा झूठ बोलोगे, जितने बड़ी 2 नंबरी करोगे, आप इतने बड़े लीडर होगे। तो फिर ज़ाहिर है इस माशरे में इसी तरह के लोग पैदा होने, इसी तरह की उनकी सोच होनी है। क्यों कि हमने करना खुद नहीं है, दीन इस्लाम का ठेका हमने मौलवी को दिया हुआ है। फिर वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब, माजरत के साथ, वो हमारे आलम में कोई 100 के 200-300 के करीब मेरे ख्याल के में उनके पाकिस्तान में मदरसे चल रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप मदरसे चला रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। आप बच्चों को तालीम, लोगों के बच्चों को आप दरसे में पढ़ाने के लिए लेके आते हैं, बजाय इसका कि आप उनको दरसे की तालीम देते, दीन की तालीम देते, अखलाकियात की तालीम देते, आप लोगों को, बच्चों को वहां से उठाते हैं और इस्लामाबाद में आके बिठा लेते हैं धरने में। आप लोगों के बच्चों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों के बच्चों को जरदारी और नवाज शरीफ की करप्शन बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी आप, मैं अक्सर मौलाना साहब पे तनकीद करता हूं, कुछ लोग कहते हैं जी ये वो आलम है, आप उन पे तनकीद करते हैं। मेरे बहुत से दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं कैसे तनकीद न करूं। एक बंदा अपने आप को कहता है मैं आलम हूं, मैं आलम हूं, और माशाल्लाह उसने दाढ़ी रखी हुई है, पगड़ी पहनी हुई है, लेकिन वो आके आज तक जितनी मेरी एज है, मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को किसी अच्छी बात पे नहीं बात करते हुए देखा है, इस कौम को कोई दीन की बात बताते हुए नहीं देखा है। जब से मैं उनको देख रहा हूं, वो एक करप्ट मुनाफिया को डिफेंड कर रहे हैं। उनके एक तरफ जरदारी खड़ा है, एक तरफ नवाज शरीफ खड़ा है। कौन से दीन में लिखा हुआ है कि आप कौम की अमानत में खयानत करने वालों को डिफेंड करो? कौन से दीन में लिखा हुआ है? मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के सपोर्ट रूल से सवाल करता हूं, मेरी किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है। देखें, उनमें और हम में फर्क है, वो एक आलम है। लेकिन अगर आलम का मतलब है इल्म को जानने वाला, समझने वाला, समझ बूझ के भी इस चीज को समझते हुए भी वो चोरों के साथ खड़ा हो,
करप्ट लोगों के साथ खड़ा होकर उनको डिफेंड करेगा और फिर लोगों के बच्चों को जाके तो उनको डिफेंड करने के लिए बिठाएगा, तो उसको मैं क्या कहूंगा? देखें, सबसे ज्यादा उसको चाहिए था यही मौलाना फजल रहमान, अगर जरदारी और नवाज शरीफ को करप्शन डिफेंड करने के बजाय इस कौम को अखलाकियात का दर्ज देता। मेरे से पढ़ा लिखा आदमी था, मेरे से बड़ा समझदार आदमी है, मेरे से ज्यादा बहुत बड़ा आलम है, मेरे में और उसमें फर्क है, लेकिन जो बातें उसकी लोगों के दिलों में लगती वो शायद मेरी नहीं लगेंगी। वो इस कौम को बताता कि 2 नंबरी क्या होती है, करप्शन क्या होती है, हमने अच्छा इंसान कैसे बनना है, हमने अच्छा मुसलमान कैसे बनना है, तो क्या ही अच्छा होता। लेकिन बदकिस्मती से वो जरदारी और नवाज शरीफ की सियासत को डिफेंड करता आ रहे हैं। जनाबे वाला मुशर्रफ के साथ वो रहा, नवाज शरीफ के साथ वो रहा, जरदारी के साथ वो रहा। आज जब बहुत अरसे के बाद जब वो इक़्तिदार से बाहर हुआ, अभी 2.5 साल हुए हैं, तो वो इक़्तिदार के बगैर पागल होने वाला है। इस शख्स ने, ये शख्स भी उसी तरह मुलव्वस है जिस तरह जरदारी और नवाज शरीफ इस माशरे की खराबी में मुलव्वस है, क्योंकि इसकी बात को लोग सुनते हैं। जब ये शख्स नवाज शरीफ और जरदारी को खड़े होके वहां पे उनकी करप्शन को डिफेंड करता है, तो सुनने वाले क्या कहते हैं, जी ये मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अब हम किसका रोना रोएं? ये हमारे आलम साहब का ये हाल है, बाकी किसका रोना रोएं हम? मौलाना साहब का ये हाल है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए, मैं पहले पॉइंट पे आऊंगा, हमने खुद इस दीन को समझना होगा, खुद इस कुरान को सीखना होगा, खरे खोटे की पहचान करनी होगी। खाली यहां से अब समझने की जरूरत है, खाली यहां से बैठ के खाली किसी हुक्मरान को गालियां देना ये समझदारी नहीं है। पहले अपने आप को ठीक करें, देखें कि हम क्या कर रहे हैं, माशरे के अंदर हमारा क्या सिस्टम है, हम कितना बिगड़ चुके हैं। लिहाजा दोस्तों, इमरान खान ने जो बात की इसको पिक करने की कोशिश करो, वो किस तरह का साथ आपसे, ये समझ लो इस करप्शन के आगे उसने हाथ खड़े कर दिए, और ये होना था, मुझे पता था एक दिन ये होगा। जनाबे वाला, कोई भी दुनिया का ऐसा शख्स इस तरह की करप्शन को, इस तरह की 2 नंबरी को खत्म कर ही नहीं सकता। ये करप्शन हमारी ग्रास रूट लेवल तक पहुंच चुकी है, हमारे घरों के अंदर तक आ चुकी है। झूठ इमरान खान हमें छुड़ाएगा, इमरान खान हमें बताएगा कि सच बोलो, वो छुड़ाएगा। सच हमें वो बुलवाएगा, गिबत हमें करना वो छुड़वाएगा। माशरे के अंदर, फैमिलीज के अंदर हम रहते हैं, हमारा एक अच्छा रोल होना चाहिए। हमें अगर फैमिली के अंदर कोई बंदों के दरमियान लड़ाई है, हमारा काम बनता है कोई मुसलमानों के अंदर कोई लड़ाई है उनको जोड़ने की कोशिश करें, हम फितरे का बायस ना बने। लेकिन इन सब चीजों से हम बहुत दूर हैं। यहाँ पे 2 बंदों की लड़ाई होती है, हम और तीली लगाते हैं वहां पे और उनको लड़ाने की कोशिश करते हैं, उनके दरमियान सुलह हो जाए। हमारी मेंटालिटी ये है कि हमें दिल से दुख होता है कि ये दो मुसलमान एक जगह पे क्यों आ गए। यूनिटी नाम की चीज हमारे अंदर नहीं है। सियासत को ठेके पे दिया हुआ है, दीन को ठेके पे दिया हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग, जरदारी जैसे लोग, नवाज शरीफ जैसे लोग, हमने उनका अपना लीडर बनाया हुआ है। 2 करप्ट हैं, तीसरा उनकी करप्शन को डिफेंड करने के लिए और फतवे लगाने के लिए लोगों के ऊपर रखा हुआ है। वो लोगों के पे फतवे लगाता है कि ये मुसलमान है और ये गैर मुस्लिम है। इसको किसने ठेका दिया है? जब देखे कि हम सियासी तौर पे फेल हो गए,
जब देखते हैं इनका ये पुराना वतीरा है, जब देखते हैं क्या अब हमारे पास कोई जवाब नहीं है तो फिर क्या करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान से लोगों पर फतवे लगवाते हैं कि ये यहूदियों का एजेंडा है, ये फलाना है, ये फलाना है। ये शुरू से यही काम चल रहे हैं। ये नवाज शरीफ साहब के साथ जब था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, मैं के बारे में इसने बोला था कि ये औरत है, ये हुक्मरानी नहीं कर सकती, फिर उसी बेनजीर भुट्टो के पास जाके बैठ गया था। मेरे ख्याल में डीजल का वर्क परमिट लिया था। आलम का ये म्यार होता है। बाद में उसकी हुक्मरानी जायज हो गई थी। और अब सुने अगली बात सुने। अभी एक तरफ वो जलसा हो रहा था, एक तरफ मरियम बैठी हुई थी और एक तरफ वो आसवा बैठी हुई थी, वो जरदारी की बेटी वहां पे बैठा हुआ था। ये आलम साहब है। कौन सा दीन ये इजाजत देता है? अब दीन की बात भी करते हैं, बताएं। मुसलमान भी आप पूरे नहीं है, कौन सा दीन इजाजत देता है? अच्छा, जिस तरह वो मरियम नवाज स्टेज पे खड़ी होकर बोलती है चीख के, क्या इस तरह किसी औरत को कोई इस्लाम में जायज है ये चीजें? मेरे भाइयों, पूरे मुसलमान बनो। जब फिर कोई बात आती है फौरन उठ के दूसरे पे फतवे लगाना शुरू कर देते हो। पहले पूरे मुसलमान तो बनो, अपने दिमाग को साफ तो करो। अपने दिमाग के अंदर जो गंद के लोग आपके दिमाग में डाल चुके हैं, इसको साफ करो, इससे आजाद हो जाओ। पहले अपना हिसाब करो। हम सबका अपना हिसाब करना है, नहीं तो भाई हम अब सोच भी नहीं सकते कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम बहुत खसारे में जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। क्या किसी महसूम माशरे में ऐसा होता है? हम मुसलमान हैं, ये हमारा माशरा है। अब जाएं गैर मुस्लिमों के, अब अमेरिका में चले जाएं, बरतानिया में चले जाएं, वो गैर मुस्लिम है, हम उनको यहूदी कहते हैं। अब तक देखा उनके माशरे में ये दो नंबरियां होती हैं। वहां पे औरत के साथ रोड पे ज्यादती होती है, वहां पे दूध में पानी डाला जाता है। आप बताएं मुझे, वहां पे इस तरह का वो लगता है, वो जल से ये लोगों को बुला लिया, ये दूसरे को गालम गलोच। कल मैं इधर देख रहा था इस्लामाबाद में, और साबिक वजीर आजम और वो दूसरे जो ये लोग हमारी बड़ी बड़ी पोस्टों पे रह चुके हैं, इनको लोग फॉलो करते हैं, तो वो आम कारकुनों के साथ उधर लड़ रहे थे। आम कारकुनों के साथ उधर लड़ रहे थे। और शायद हकान आबासी को मैं देख रहा था वीडियो पे कि वो ऐसे दौड़ रहा है जैसे वो पहलवान नहीं खाड़े में दौड़ता है, वो कारकुन को मारे गई। और फिर क्या कहता है, तुम मुझे मिलो तो तुम्हें एम्बुलेंस में घर वाले बिठा के ले जाएंगे, जैसे वो गली के गुंडे आपस में लड़ते हैं। शर्म आती है? ये लोग हमारे वजीर आजम रहे, ये इनकी अखलाकियात हैं, इनको हमारे बच्चे फॉलो करते हैं। फिर हमारे बच्चों ने क्या सीखना है इनसे? बताएं आप लोग, क्या सीखना है हमारे बच्चों ने इनसे? क्या जरूरत थी आपको वहां जाने की? आप असेंबली के अंदर नहीं गए। जब आप असेंबली में के अंदर वोटिंग के लिए या उसमें आप पेश नहीं हुए असेंबली के अंदर, जब वहां पे पीटीआई के कारकुन वहां पे मौजूद थे, अगर वो इमरान खान की सपोर्ट में वहां पे आए थे, आपको किसने बोला था वहां जाके एक फितने को जन्म दें? और आप फिर लोगों के साथ, साबिक वजीर आजम, आप लोगों के आम कारकुनों के साथ, आम लोगों के साथ आप लोग उनके साथ हाथापाई करते हैं, उनको मारने के लिए दौड़ते हैं और धमकियां देते हैं। आप पाकिस्तान के बादशाह रहे हैं, आप में और एक आम कारकुन में फर्क है। किस तरह हम आपको मान लें? आप बताएं मुझे, किस तरीके से आपको फॉलो करें? आप, मैं कैसे मानूं? वो तरीका समझा दे मुझे। इस तरह के शख्स को मैं कैसे अपना हुक्मरान बनाऊं? इस तरह की जमात के लोगों को मैं कैसे अपना हुक्मरान बनाऊं? इस तरह के लोगों पे क्यों ना मैं बोलूं? आप छोटी सोच के लोग, अल्लाह ताला ने आपको बड़े ओहदों पे बिठा लिया। आपको तो अपने मुल्क में कोई चपरासी तक नहीं रखता। आप तो उस लेवल के लोग ही नहीं हैं जितने ओहदों पे आप बैठे हैं। उसके लिए वो बड़ी सोच वाला, बड़े विजन वाला बंदा चाहिए होता है।
इसीलिए तो जनाब आपके कपड़े कभी अमेरिका के एयरपोर्ट पे उतारे जाते हैं। जनाब खाकान अब्बासी साहब, शर्म आई थी आपको? पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगह हंसाई हुई थी, और बाकी कसर आपने रहे से यहाँ पे कल मैंने इस्लाम में दुख हुआ। आगे तो हुक्मरानी आपको देना दूर की बात है, अल्लाह ताला उस वक्त से बचाए। दुख हुआ कि आप हमारे मुल्क के बाथियार हैं, आप आम लोगों के साथ लड़ते हैं, आम लोगों के साथ आप जो है ना वो हाथापाई करते हैं। आप करदार वाले होते तो वहां आते ही ना, वहां से दूर रहते लोग होते। मैं नहीं कहता कि गलती किसकी थी, लेकिन आप में और एक आम शख्स में फर्क है। लिहाजा नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन लोगों की शक्लों को पहचानो। मेरी किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। इमरान खान गलत होगा, मैं कहता हूं इसको मौका मिलना चाहिए, इसको मौका दें। नहीं इतना दूर आपकी गुर्बत ठीक हो सकती भाई, नहीं करप्शन दूर हो सकती जब तक आप इसमें आप खुद नहीं इस करप्शन को दूर करने की कोशिश करते। इमरान खान जाके नहीं पकड़ेगा कि आप जाके किसी सरकारी अफसर को आप पैसे ना दें। आप किसी सरकारी अफसर के साथ फोटो बनवाने के पैसे उसको ना दें, इमरान खान कभी नहीं पकड़ेगा। इमरान खान आके कभी नहीं पकड़ सकता, उसके पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि आपको दूध में पानी डालते हुए रोके। इमरान खान उस औरत के साथ नहीं जा सकता, हर पाकिस्तान की औरत के साथ जिसको आप रोड पे पकड़ के उसके साथ ज्यादती करते हैं, उसके साथ नहीं जा सकता। इमरान खान आपकी छोटी छोटी 6-6 साल की बच्चों का पैरा नहीं दे सकता भाई। इस चीज को तस्लीम करें, ना आप पैरा दे सकते ना मैं दे सकता हूं। हम जब खुद नहीं दे सकते तो हुक्मरान कैसे देगा? जब तक हम अपने दिमागों को, अपने दिलों को, अपने नीतों को साफ नहीं करते, कुरान का मुताला नहीं करते कि कुरान क्या कहता है। ये ठेकेदारी निजाम अब हमें खत्म करना पड़ेगा। इस ठेकेदारी निजाम से अब हमें जान छुड़ानी पड़ेगी। खदारा, अब सोचने का वक्त आ गया। सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने आने वाले बच्चों का सोचो। किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे। इन लोगों को पहचानने की कोशिश करो, इन लोगों के चेहरों को देखो। ये आपके खानदान के माशी दुश्मन है, आपके खानदान के। हमारी सबसे पहले इन्होंने अखलाकियात का जनाजा निकाला, खुदा की कसम। जब एक आपको हुक्मरान रिश्वत देते हैं, लोगों को खरीदते हैं, तो उसके फॉलोवर्स क्या करेंगे? जब कोई 2 नंबर काम करता है, कोई 4 नंबर काम करता है, कोई 6 नंबर काम करता है, तो वह जब उसके नारे मारे जाते हैं बड़े फख्र के साथ कि जरदारी सब पे बारी, तो फिर आप उस कौम को फॉलोवर्स उसको क्या करेंगे? मेरा बच्चा जब देखेगा कि इतने बड़े फ्रॉड पे, इतनी बड़े चक्कर पे, बंदे खरीदने पे, 2 नंबरी करने पे, इतने अच्छे नारों से मुझे नवाजा जाता है, मुझे किंग बनाया जाता है, मुझे पता नहीं क्या क्या मुझे समझा जाता है, हीरो बनाया जाता है, तो वो बच्चा उठ के क्या बनेगा? वो कम से कम वो बेचारा प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन सकता, वो सदर तो नहीं बन सकता जरदारी की तरह, लेकिन अपने लेवल पे जितनी करप्शन उससे हुई वो करेगा। फिर हमारे माशरे में ऐसे लोगों को खास अहमियत दी जाती है, बड़े फख्र के साथ कहा जाता है। अभी 21वीं सदी है, किताबें आपकी जेब में, आप मोबाइल खोलें, इंटरनेट का दौर है, मोबाइल खोलें, चेक करें, दुनिया की हर चीज आपको, किताब आपकी जेब में, पॉकेट में, आप उसको पढ़ें। अच्छे लोगों को फॉलो करें, देखें और सोचें, अपना हिसाब करें, फिर जाके हकीकी माने में जहां पे तब्दीली आएगी। और इमरान खान का इसी तरफ इशारा था, वो आपसे इसी तरह की मदद चाहता है, वो तस्लीम कर चुका है कि ये इस तरह की करप्शन अकेला बंदा खत्म नहीं कर सकता। उसने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा है कि मैं अपने हिस्से की स्ट्रगल जारी रखूंगा। हाँ,
उसने ठीक कहा। देखें, वो अपना हिस्से का उसने काम जारी रखा हुआ है। वो कहता मैं हुकूमत में रहूं ना रहूं, आप सब लोग मुझे छोड़ दें, मैं इन चोरों के साथ जो लड़ रहा हूं मैं अकेला लड़ता रहूंगा, जब तक जिंदा हूं लड़ता रहूंगा। वो तो अपना फर्ज निभा रहा है। अब हमारा फर्ज क्या है? हम 2 नंबरी भी करें, सब कुछ करें, 2 नंबर लोगों को भी माने, और फिर क्या करें? हम फिर तब्दीली ढूंढे। कोई भी हुक्मरान आ जाए, कोई भी आ जाए, इमरान खान के अलावा आ जाए, कोई बंदा भी आ जाए, हम कहेंगे ये हमारे तब्दीली ला के देगा। तब्दीली जब तक आप खुद नहीं लाएंगे तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली खाली वर्ड डालने से नहीं आती, तब्दीली खुद को तब्दील करने से आती है। तब्दीली यह नहीं आती कि जाके आपने पीटीआई को वोट दे दिया तो अब तब्दील हो गए। तब्दीली लानी है तो अपने दिल में तब्दीली लाएं, अपने दिमाग में तब्दीली लाएं, अपने कुरान को पढ़ें, अपने दीन को समझें, इस ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करें जो मौलवी को ठेका दिया हुआ है। और वो ठेकेदार क्या करते हैं? ठेकेदार क्या होता है? जब किसी बिल्डिंग या मकान का ठेका लेता है तो सबसे पहले उसमें से वो अपना खर्चा निकालता है। और ठेकेदार अपना खर्चा निकालेगा तो फिर भाई आपको अगली सच बात जब वो आपको समझाएगा तो उसकी अपनी ठेकेदारी खत्म हो जाएगी। अगर मेरी बात को माइंड नहीं कर रहा, मैं सच पे बात कर रहा हूं, खत्म हो जाएगी। क्या हम मुसलमान नहीं है? हमने क्यों मौलवी को ठेका दिया हुआ है कि तुम पढ़ के हमें समझाओ कि कुरान क्या है, दीन क्या है, नमाज क्या है, तुम समझाओ। हम खुद नहीं पढ़ सकते। अल्लाह ताला ने कहां पे लिखा हुआ है कि खाली मौलवी पढ़ के आपको समझाएगा? अल्लाह ताला ने तो सब मुसलमानों के लिए यह किताब भेजी है। ऐसा करके जब मौलवी फजलुर रहमान जैसे लोग खड़ा करोगे तो वो आपके साथ साथ इस दीन के नाम पे, इस इस्लाम के नाम पे अपने मफादात की खातिर इस इस्लाम को नुकसान पहुंचाएंगे। और इन लोगों ने इस इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है। मुझे दुख होता है कि एक आलम दीन जो अपने आप को आलम दीन कहता है, मुझे नहीं पता है कि आलम दीन है भी है कि नहीं है। चलो, इधर हमारे यहाँ एजाजी आलम भी मिल जाते हैं, एजाजी डॉक्टर भी मिल जाते हैं, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे सिस्टम बिगड़ा हुआ है। तो वो ज़रा आलम ही होगा, हम जैसे लोगों का तो वो आलम ही है। तो वो क्या करता है, वो खड़ा होता है उधर, तो वो उधर डिफेंड करता है करप्ट लोगों को जिन्होंने कौम की अमानत में खयानत की है। क्या किसी आलम दिन को ये चीज़ें ज़हर देती हैं? लेकिन किसने बनाया हुआ उसको? हमने बनाया हुआ है। कहते हैं कोई बात करो उस पर तंकीद करो, कहते ये आलम है उस पर तंकीद कर दी। क्या आलम शराब पिएगा तो हम उसको कहेंगे कि तुम सही हो? इसलिए कि आलम है उस पर तंकीद नहीं कर सकते। आलम ज़िना करेगा तो हम कहेंगे तुम ठीक हो, उस पर तंकीद नहीं कर सकते हम। मैं समझता हूं वो डबल तंकीद का हकदार है, इसलिए कि उसको लोग फॉलो करते हैं। वो लोगों का एक मखसूस तबके का एक लीडर बना हुआ है, उस पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। हम उस पर नहीं तंकीद करेंगे तो किस पे करेंगे? वो सबसे ज्यादा हमारे दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है। 43 लाख रुपए की लस्सी पी के इस अवाम के पैसे से, तो वो जाके बड़ा शादाने बजा रहा और फिर दोबारा आके तो उसको लस्सी याद आ रही है हुकूमत में आने के लिए। और आप इस दीन को, इस्लाम को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करें। अगर वो आलम है तो इन लोगों के खिलाफ लड़े, इस करप्ट टोले के खिलाफ लड़े। अगर नहीं लड़ सकता तो लोगों को दीन इस्लाम के हवाले से लेक्चर दे, लोगों की अखलाकियात पे बात करे, लोगों की जो हमारे माशरे के अंदर जो बुरी चीज़ें, उन चीज़ों को दूर करने के लिए काम करे। सियासत से अलग इख्तियार कर ले, यहाँ से उसको ज़्यादा अल्लाह ताला इज्जत देगा। वहाँ जाके जलील हो रहा है, कभी जरदारी को डिफेंड करता है, कभी नवाज शरीफ को डिफेंड करता है, कभी कहता है जरदारी करप्ट है, कभी कहता है नवाज शरीफ करप्ट है। फिर जब मफादात का टाइम आता है तो उनके साथ जुड़ जाता है। हम कैसे माने उस शख्स को? जो लोग दीन की खिदमत कर रहे हैं वो हम हमारे सर आंखों पे, हम उनका एहतराम करते हैं,
हम उनके गुलाम हैं और इंशाल्लाह गुलाम रहेंगे, जो दीन के लिए खिदमत कर रहे हैं, जो करप्टोरियल की खिदमत करे, जो 2 नंबर लोगों की खिदमत करे, 2 नंबर लोगों को डिफेंड करे। हम उसको कैसे माने भाई? हम कहें कि ये आलम है, इसको कुछ नहीं कहना, इसको सारे सर्टिफिकेट दिए हुए अल्लाह ताला ने कि तुम जाओ, तुम करप्शन भी करो इसलिए कि तुम मालूम हो, तुम 2 नंबरी भी करो कि तुम मालूम हो, तुम जाके करप्ट लोगों को डिफेंड भी करो इसलिए कि तुम मालूम हो, तुम्हें सब कुछ सर्टिफिकेट दिया हुआ है। कहां पे लिखा है मेरे भाई? ये देखें, बुग़्ज़ से निकल के, तअस्सुब से निकल के अपने तौर पे सोचो कि यार जिन लोगों को हम जिन लोगों के पीछे चल रहे हैं, जिनको फॉलो कर रहे हैं, वो क्या है दरअसल। देखें, पर्सनली वो मेरे से बेहतर मुसलमान है, जहां तक पर्सनली बात कर। नवाज शरीफ शायद मेरे से बेहतर मुसलमान हो। मैंने अगर नवाज शरीफ को तनकीद की है, मैंने जरदारी को तनकीद की है, तो कौमी इश्यूज पे की है और दलील के साथ कर रहा हूं। क्या ये चीजें नहीं है हमारे माशरे में? आप में से कितने लोग, आज मैं आपको इस चैनल के सारे से चैलेंज करके कहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो दिल पे हाथ रख के कर सकते हैं कि नवाज शरीफ ने इलेक्शन में पैसा नहीं लगाया, जरदारी ने पैसा नहीं लगाया? कितने लोग हैं जो कह सकते हैं कि जरदारी करप्ट नहीं है? दिल पे हाथ रख के कहें, अपने ज़मीर से पूछें, अकेले बैठे सोचें, अपने ज़मीर से पूछें, कितने लोग हैं? क्या इतनी अखलाक की जरूरत है आपके अंदर कि अपने दिल में ही महसूस कर लो, लोगों के सामने छोड़ो कि यार ये जिस बंदे को मैं फॉलो कर रहा हूं, इस बंदे का किरदार क्या है हमारे माशरे में, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? कभी सोचा आपने? अकेले में सोच लो यार, खुदा का वास्ता सोच लो, अपने ज़हनों को तब्दील करो और इस ज़हनी कैफियत, इस ज़हनी गुलामी से बाहर निकलो। मैं कोई इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूं, गलत करेगा तो उसको भी गलत कहूंगा, लेकिन भाई अभी उसको 2.5 साल हुए हैं, उसको टाइम दो। अगर 40 साल इनको दिए हैं, उसको भी थोड़ा सा टाइम दो शायद। लेकिन गवर्नेंस के इशू हैं, वो एक अलग टॉपिक है। मानते हैं कि कुछ गलतियां हैं उसकी, वो खुद तस्लीम करता है, लेकिन एज ए करैक्टर उस बंदे को मैंने आज तक इस तरह की कोई छोटी बात करते हुए नहीं देखा, हमेशा लड़ते हुए देखा है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माजूर चाहता हूं, लेकिन ये हकीकत है, हकीकत को आप जुटला नहीं सकते, जान बूझ के भी नहीं सकते। जब तक हकीकत को जुटलाते रहेंगे, उस वक्त तक हम एक अच्छा माशरा, उस वक्त तक हम अच्छे लोग, उस वक्त तक इस मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। इसलिए हमें अपने आप को ठीक करना होगा, अपने अखलाकियात को ठीक करना होगा, खुद अपना हिसाब करना होगा, करप्शन से दूर भागना होगा, 2 नंबरी से दूर भागना होगा, तो फिर जाके तो एक अच्छा माशरा बनेगी। बजाय इसके कि हम उठ के हुक्मरानों पे उस जो है ना ऊपर बैठे हुए एक बंदे से उम्मीद लगाना शुरू कर दे कि वो तब्दीली लाएगा और हमें जो दिलाए हम करें, हम हर तरह की 2 नंबरी करें और इमरान खान हमें तब्दीली ला के दे। ये कोई अजीब किस्म की फालसफी है। तो लिहाजा ये है कि आप सब दोस्तों से यही गुजारिश करूँगा कि इन चीज़ों पे सोचें, समझें और फिर आगे बढ़ें। तो मैं इसी पे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।